जब तुम्हारे लीडर पर बकौल तुम्हारे जुल्म हो, उसका हक छीना जाए और उसको जेल में डाला जाए, तो तुम रोडों पर आते हो। तो हम पूछते हैं इमरान खान साहब की पूरी टीम पर, इसी हक के लिए जब आशिकान रसूल फैजाबाद आए तो सीधी गोलियां क्यों मारी? उनकी बात क्यों नहीं सुनी? उनका मुतालबा अगर गैर कानूनी होता तो आओ सामने बैठो, हम बात करने तैयार हैं। शरीयत से खैर तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं, लेकिन हम पूछते हैं उनका मुतालबा अगर आईन के खिलाफ होता तो आज मैं तहरीक लब्बैक के खिलाफ तकरीर करने तैयार हूं कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, कि पता नहीं ये लंगड़ी लूली हुकूमत आज गिर गई कल गिर गई। ये बातें होती है जो कही जा रही, मैं सिर्फ हिकायत कर रहा हूं, ये इंसान नहीं बयान कर रहा, हिकायत कर रहा हूं। जो बोलते हैं ये टीवी पर कि लंगड़ी लूली हुकूमत है, भाई IMF क्यों नहीं दे रहा चंदा, क्यों नहीं दे रहा कर्जा? उनको पता है कि भाई पहली बात तो हमारा कोई चचा का बेटा नहीं है। पाकिस्तान के पास इतना है कि पाकिस्तान दूसरे मुल्क को भी चला सकता है, खुद भी चल सकता है, लेकिन हरामखोरियां किस उबूर पर है मैं नहीं कह रहा, टीवी पर मौजूद है। एक एक वजीर पकड़ा जाता है, 500 अरब रुपए उसके घर से निकलते हैं। आज का ये बाबरकत इज्तिमा अकीदा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, 16वीं सालाना अकीदा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, जय्यद उलमा किराम, मशाइख इज़ाम और असातिज़ा शुयूख दामत फयूज़ुहुम की क़ियादत व सियादत में बिहम्दिल्लाह ताला ये मुनक़्क़िद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हम तमाम की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ मक़बूलियत अता फरमाए। जिन हज़ीम हस्तियों के फैज़ान के साथ ये मरहून मिन्नत है, हुज़ूर गौसे दौरा हज़रत ख्वाजा सैयद फैज़ मोहम्मद शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी कंधारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुज़ूर पीर सैयद हज़रत हुसैन अली शाह साहब नक्शबंदी रहिमहुल्लाह ताला कायद मिल्लत इस्लामिया, मुहाफिज़ खत्म नबूवत, मुजाहिद मिल्लत शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु दरीहा, हुज़ूर शहीद खत्म नबूवत सैयद उस्सादात क़िबला सैयदी पीर सैयद मोहम्मद अजमल शाह साहब गिलानी शहीद रहिमहुल्लाह ताला के फैज़ान करम से भी हम्दुलिल्लाह ताला जिनके मुक़द्दस नाम लेने का शर्फ हम तमाम पा रहे हैं, सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी बारगाह से इस्तिक़ामत लिल्लाहियत और ईमान व इक़ान में गवासियत का वो हिज़्ज़े वाफिर हम तमाम को अता फरमाए। आज की इस मुक़द्दस बज़्म के जिनकी सदारत में ये जिक्र हो रहा है, इनका मुबारक नाम लेना मैं अपने लिए सादत समझता हूँ। हज़रत क़िबला मोहसिन मिल्लत साहिबजादा पीर सैयद रज़ा हुसैन शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी कंधारी अतालल्लाहु बक़ाहु, जिनके मुबारक चेहरे की ज़ियारत भी कर रहे हैं और हज़रत ने भी हमें नसाए भी मरहमत फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम पर हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जानशीन सफ़ीर ख़त्म नबूवत हुज़ूर क़िबला हज़रत अल्लामा साहिबजादा पीर सैयद मोहम्मद वाजिद शाह साहब गिलानी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह इन तमाम उलमा का साया चरख़े अहले सुन्नत पर तादिर कायम दायम रखे। और अभी हमारे दोस्त की तरफ से एक आवाज़ आई थी कि वाकई में इस बज़्म में तमाम अकाबिर ज़रूर आए हैं, लेकिन इसका खुलासा और इसका सहरा हमारे मोहतरम भाई अहले सुन्नत व जमात की सफ़ में एक बड़ा खूबसूरत और मजबूत इजाफा और अकाबिर की फ़िक्र की तर्जुमान शख्सियत यकीनन जिन्होंने अहले सुन्नत के सर से और मुसलमानों के सर से एक बहुत बड़ा कर्जा उतारा, इनका जिक्र करना मैं अपने लिए यकीन कीजिए बहुत बड़ी सादत समझता हूँ। हज़रत क़िबला उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत अबू सईद मुफ्ती सज्जाद अली फैज़ी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया, सब दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन मुफ्ती साहब को अल्लाह उम्र खज़री अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। एक तवील ज़माना अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इनको इतनी लंबी उम्र दे कि कई दिहाइयाँ अहले हक़ इनसे इस्तिफ़ादा करें। और यकीनन ये अहले सुन्नत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। यह हालिया किताब जो हज़रत की आई है, मैं गाहे गाहे हज़रत से टेलीफोन और मैसेज पर राब्ते में रहता रहा हूँ। आपने तब्ज़ीलियत के खिलाफ बिलखुसूस इस वक्त का दज्जाल रवा सदी का खास दायां हाथ
उस मलऊन ने सहाबा इकराम की कदर व शान के खिलाफ इनकार अफजलियत पर और सहाबा इकराम के जन्नती मुबारक जन्नती होने की नफी पर उस मरदूद ने जो किताब लिखी और अहले सुन्नत के दिलों को काटा और चूरा चूरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी मुंह तोड़ जवाब हज़रत मुफ्ती साहब ने वो दिया कि वहां पर पूरी मिनहाजियत खामोश है अभी। और ये जो किताब है मैं अक्सर गाहे गाहे मुनकिरीन खत्म नबूवत के सवालात मुफ्ती साहब को भेजता था, क्योंकि आप काम कर रहे थे। मैंने कहा मुफ्ती साहब इस पर काम कीजिए। बिहम्दिल्लाह ताला मैं कोई ताल्ली नहीं कर रहा, कोई बनावट नहीं कर रहा, बिल्कुल खुली बात आपके सामने कर रहा हूं। इस किताब को देख कर कलेजा ठंडा हो गया। मिर्जा मलऊन ने कुरान करीम में जो मानवी तहरीफ करते हुए कुरान की कती मदलूलात को तोड़ने की कोशिश की और अपने सूखियाना जहन से, माली खोली वाली तबीयत से और मनहूस तबीयत से उसने जो इस दुश्मनान इस्लाम का कारिंदा होने का सबूत देते हुए कुरान की मुसल्लम आया जिसके मदलूलात कती थे, तौलबा समझे, जिसके मदलूलात कती थे, उन आयात पर उसने हमला करके न जाने क्या क्या बकवासात की। उसके बाद ये मिर्जा मसरूर का बाप उन आयात को दोहरा कर बड़ी ताल्ली करता था कि हमारे पास मिर्जा मलऊन की झूठी नबूवत पर हमने कुरान से बहुत कुछ तलाश किया है। मैंने अपने और गैर कई लोगों की किताबों को एक तालिब इल्म होने की हैसियत से एक अरसा दराज से देख रहा हूं, तो उनको देखने के बाद यकीन कीजिए जो नफ्स से मौजू था, जिस जगह पर काम करना था, उसके करीब कोई नहीं आया, या आया भी तो इंतहाई कमजोर इस्तेदलाल, कमजोर बहसें की कि जिससे तालिब इल्म भी परेशान हो जाए, चे जाए कि मुनाजिर और मुहक्किक उससे इत्मीनान क़ल्ब करे। लेकिन मैं दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ, जिस तरह हजरत पीर साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि ये महफिल हमारी लिए ज़रिया निजात है। अपनी निजात यकीन करते हुए अपने वालिदैन की निजात और अपने बच्चों की निजात यकीन करते हुए जुमला मैं कहना चाहता हूँ कि हजरत अल्लामा मुफ्ती सजाद फैजी साहब ने एक एक आयत का जो हकीकी मतलब था और उसके मदलूलात जो कती थे उसको हर जहत के साथ, तफसीरी फनून के साथ, मिर्जाइयत के परखच्चे दलाइल के साथ उड़ाए। और मैंने मुफ्ती साहब से कहा था कि मेरी तकरीर के शुरू में यह किताब मुझे दीजिएगा ताकि मैं अपनी जिंदगी का जिसे कीमती लम्हा समझूं, उनमें यह कीमती लम्हा बने कि अल फुरकान फिर रद्द फितनतिल कादियान, मारूफ बिही फितना कादियानियत का रद्द बलीग। हमारे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह जुमला कहते थे कि जो दोस्त रखता है, जो दुश्मन रखता है वो दोस्त की कदर जानता है। जो दुश्मन रखता हो ना उसे पता हो दोस्त, जो सुलह कुल्ली जैसा मलून हो, जो हर की हर एक की चारपाई पर तैयार हो, उसे क्या पता ईमान क्या होता है। लेकिन जो जिसका जीना मरना रसूलुल्लाह के लिए है, दीन के लिए है, वो समझता है ये किताब अगर वाकई में औरंगजेब रहिमहुल्लाह या ऐसे अजीब साहिब ममलूक लोगों का दौर होता तो इस किताब को सोने के पानी से लिखवाया जाता। मैं बहुत बिल्कुल हकीकी बात आपके सामने कर रहा हूं कि जितनी आयात मिर्जाइयत अपने झूठे ड्रामे पर नाच कर करती है, मुफ्ती साहब ने नहवी एतबार से, सरफी एतबार से, उलूम मुतदाविला किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसका हक आपने अदा किया। मैं मुफ्ती साहब के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं आपके पीर और मुर्शिद को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैं आपके असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपके साथ सफ में खड़े हुए कंधा लगाकर मुखलिसीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इस नगीने की कदर की है और इसको जाना है, पहचाना है। और आज इतनी मुनज़्ज़म खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की कुर्सियां सारी भरी हुई हैं और ज़ौक़ और शौक़ और इश्क आपके चेहरों से चमक रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत मुफ्ती साहब को दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमाए। हमारे अकाबिर ने काम किया, वो अपने दौर का काम था, खत्म नबूवत पर वो मुकम्मल काम था। लेकिन इस दौर में मिर्जाइयत ने जो नया पैंतरा बदला और अपने फला बाई फला साइज के मुबल्लिगीन और मुरब्बियों को खड़ा करके
मुसलमानों की आंखों में आंखें डालने की कोशिश की। मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 100 साल नहीं बल्कि मैं कहता हूं हमेशा के लिए उनको सुला दिया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इस किताब को वो भी पढ़ें। तुम्हारे जिस्म में भी रूह का परिंदा मौजूद है। लौट आ जाओ जानो दिल होश खिरद सब तो मदीने पहुंचे। लौट आ जाओ और आ जाओ उस बारगाह की तरफ जिनकी मोहब्बत जिनसे वफा ईमान की असल है, कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अल्लाह ये तमहीदी कलिमात मेरे लिए तो शायद आखिरत बनाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जय्यद उलमा मौजूद हैं। मुझसे कबल कई फाजिलीन और असातिज़ा ने अकीदा खत्म नबूवत की नौइयत और हैसियत पर भरपूर कलाम किया। अल्लाह उन तमाम बुजुर्गों को सेहत दे और उनके जिस्म को सलामत रखे, सेहत को सलामत रखे, उनकी आवाज़ों को अल्लाह सलामत रखे, कि जो बड़ी वफादारी के साथ दीन मतीन के इस मजबूत बल्कि खत्म नबूवत ही दीन है, इस पर जो उन्होंने आवाज बुलंद की और बड़ी मेहनत शाखा के साथ एक वसी और अरीज शब रोज अपने आराम को छोड़कर जो बारीक मुताला करके हमारे सामने ईमानी दस्तरखान के ऊपर इश्क मुस्तफ़ा के की जो ग़िज़ा को फैलाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अजर उनको दे और हमें उससे मुस्तफ़ीज़ होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों में बात, क्योंकि वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं मुख्तसर बात और कुछ ज़रूरी बात जिसको मैं अपने हिसाब से ज़रूरी समझता हूँ आपकी खिदमत में करना चाहता हूँ। और यकीनन जो गुफ्तगू हो चुकी है वो तमाम ज़रूरी है और ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन रही है। हमें चाहिए कि जनाब हम उस पर बड़ी तवज्जो के साथ यहाँ से होने के बाद हर तकरीर को बार बार सुने। बहुत फितने का दौर है, एक तरफ इल्हाद है, एथिसिज्म है, मिर्जाइयत है, सुलेकुल्लियत है, जिन्होंने हमारे को करीब से घेरा हुआ है। एक फितना नसब के फखर का है, एक फितना अमल के फखर का है, एक फितना पिदरम सुल्तान बूत, एक ये फितना हमारे सामने है। लेकिन नहीं सोचते तो तकवे को नहीं सोचते, उम्मत के तसलसल को नहीं सोचते। किसी से इख्तलाफ हो जाए तो तकब्बुर के अंदर इस्लाम की सारी इमारतों को उखाड़ना शुरू कर देते। और मैंने कहा तुम्हारा किसी से इख्तलाफ है तो रखो ना, हमने कब मना किया है, लेकिन अहले सुन्नत के साथ जुल्म करके तुमने मुसल्लमात का इनकार किया, उलमा का, तहकीक का, कुरान और सुन्नत का, मदरसे का एतबार गिराया। लेकिन आज का नौजवान बाशऊर है और वो समझ गया है कि पीर हो या मौलवी हो या मुफ्ती हो या मुनाजिर हो या सैयद हो, जो भी हो, ये सब जरिए हैं। असलुल उसूल से शख्सियत ज़ात मुस्तफ़ा की है और सबका तारुफ अहले सुन्नत से है। ये शऊर अल्लाह का फजल है कि जिस आड़े हाथ आप गलत बात करने वालों को सोशल मीडिया में नीचे कमेंट्स में लेते हैं, खुदा आपको सलामत रखे। और ये तरीका होना चाहिए नख्बराए तामीर, कोई कितना भी मुअज़्ज़म हो या था या है, इज्जत होगी अहले सुन्नत की वजह से होगी। वही तशरीहात होते हैं, ताबीरात जो सरकार इमाम रब्बानी ने लिखी, जो सरकार आला हज़रत ने लिखी, उन्हीं पर दौर को परखा जाएगा। किसी एक शोबे के अंदर किसी ने बड़ा काम कर दिया तो हर शोबा जरूरी और लाजिम है। उस शोबे में अगर काम किया तो एहसान न जतलाओ, वो तुमने अपना भला किया। क्या अब अच्छे एक शोबे में काम कर लिया तो इसका बदला यह कि दूसरे शोबे को डैमेज करोगे? नहीं मेरे दोस्तों, जो जरूरियात दीन है उसके हर पहलू को मजबूती से पकड़ना है। जो जरूरियात अहले सुन्नत है हर एक की पासदारी करनी है। जिसका दर्जा जिस अहमियत के साथ है, कोई हमें चढ़ाए उससे जाती हो जाओ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो गए हो जाओ। लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि अगर वो गलत कर रहा है तो हम अपने लिए कुफ्र की राह को इख्तियार करें। माअज़ल्लाह, इस बात को समझिए मेरे दोस्तों। और मैं एक जुमला ये भी कहना चाहता हूँ, आगे बढ़कर फिर उस तरफ आना चाहता हूँ। सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी मलऊन पर लानत कर कर हम अकीदा खत्म नबूवत के साथ मुकम्मल वफा नहीं कर सकते। जरूर उस मलऊन पर लानत होगी, उसके झूठे दावे को पांव तले रोंदा जाएगा, अलल-ऐलान बात की जाएगी, लेकिन इधर रुख नहीं जाएंगे, इत्मीनान नहीं होगा। क्योंकि जहां इत्मीनान हुआ ग्राफ नीचे गुजरना शुरू हो जाएगा। इत्मीनान कब्र के अंदर होगा। अभी जोहद मुसलसल रहेगी, अपने आप को कामिल नहीं समझा जाएगा।
अपनी तकरीर अपनी तहरीर पर वाह वाह और दाद और तहसीन को लेकर अपने आप को मुकम्मल जानोगे तो नीचे गिरना शुरू हो जाओगे। क्योंकि उजुब से हमें आजमाया जाएगा, शोहरत से हमें आजमाया जाएगा। लोगों कोई हाथ चूमेगा, कोई पांव चूमेगा, कोई चादर चूमेगा, वो तो अकीदत में गया, लेकिन हमें आजमाया जाएगा। उसके बोसे का हिसाब हमें कब्र में देना होगा। लिहाजा जो जितना आगे बढ़ रहा है उतना बेदार होकर आगे बढ़े उस वक्त तक, जब तक वो दुनिया से जाए और इस हाल में जाए कि फुस्तु बिरब्बे काबा, मैं अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में और दीन के सच्चे अकीदे की तहफ़्फ़ुज़ में दुनिया से गया। क्योंकि फितनों का दौर है, इंसान का नफ्स उसको बहकाता है, उसको ताल्ली में लाता है, ताज्जुब में लाता है। कोई कहता वाह क्या खिताब किया मौलाना साहब, क्या शाह साहब पीर साहब क्या बात की, और मैं क्या, हम गली गली के रूड़े कूड़े, खुदा चाहे जिससे काम ले ले। हाँ ज़मीन फजल रब्बी, ये रब का फजल है, हमारी क्या हैसियत है। हमसे ज्यादा हसीन होनहार लोग मौजूद हैं। और ये छोड़िए, जिस वक्त मौजूदा अहले हक के तर्जुमानों ने अपने अजदाद की इल्मी विरासत को छोड़ा और सिर्फ उनकी दुनियावी अमानतों पर काबिज हुए, तो मैं आपको बताऊं खुदा की कसम, ऐसे लोगों से अल्लाह ने दीन का काम लिया जिनका लिबास भी उलमा वाला नहीं था। मैं उनका नाम गिनवाने आऊं फजर हो जाए। हुजूर पीर साहब, ऐसे भी लोग हैं जिनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, लेकिन काम वो लिया जो बड़ा शेखुल हदीस नहीं कर सका। मैंने कहा तुमसे बरकत उठा ली गई, तुम लक़ब और तदरीस के ज़ौक़ में समझने लगे कि तुम बड़े बन्ने खान हो गए। ठीक है, जब तुमने अच्छा काम किया था, किसी पर एहसान नहीं, खुद पर एहसान किया, इसको मुसलसल रखो, वरना अल्लाह की कुदरत और उसके महबूब किसी के मोहताज नहीं है। छोटे छोटे बच्चे खत्म नबूवत पर काम कर रहे हैं, सहाबा की इज्जत पर काम कर रहे हैं, अहले बैत की इज्जत पर काम कर रहे हैं, राबजियत को भी नकेल लगा रहे हैं, नस्बियत को भी लगा रहे हैं, सुलह कुल्लियत को भी लगा रहे हैं, मुनकिरीन खत्म नबूवत को भी लगा रहे हैं। तो लिहाजा अपने चश्मे को और अपने दिल को हमेशा तर रखना चाहते हो तो कुसूर का एतराफ करके अल्लाह के फजल को याद करते हुए आगे बढ़े और अपने असलाफ को देखें। ये बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों जो तलबा हैं ये सुन ले, ये जरूरी और लाजिम है। मैं जुमला कहना चाह रहा हूं, फिर चंद बातें मौजू की तरफ आता हूं। देखो, सिर्फ कादियानियत का रद्द करके हम समझे कि हमने हक अदा किया, नहीं मेरे दोस्तों, हमें अपनी तरफ भी फिक्री नजर डालनी चाहिए, कहीं हमारे अंदर किसी सूरत में इनकार खत्म नबूवत तो नहीं। गौर कीजिए इस बात पर। एक है एलानिया अल-अयाज़ु बिल्लाह, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, एलानिया हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार करना। एक है फिक्री तौर पर इनकार करना, जुबान से तो ना करें लेकिन अंदर वो चोरी पाई जाए जो मिर्जा के अंदर थी। वो कैसे? शरीयत एक बात कर रही है, शरीयत एक बात कर रही है, आज का पीर एक बात कर रहा है। मैं पुराने निजाम की बात नहीं कर रहा, तुझसे दर दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। पीर लिखवाना और है, पीर बनना और है। ओ भाई, आपके पीर साहब ने मसला गलत बयान किया, ओ चलो जी, मैंने कहा वो पीर है, इतना से है, नबी नहीं है। ये भी फितना इनकार खत्म नबूवत का पहला दरवाजा है। गैर शरई काम में उसकी तायद कर रहे हो, मौलवी की तायद कर रहे हो कि किसी साहिबे निस्बतो आली नस्ब से हामिल शख्सियत है लेकिन बात गलत करता है। मेरे दोस्तों, ये भी इनकार की एक सूरत है, क्योंकि सिक्का चलेगा आमिना के लाल का। हुजूर सैयद आलम के फरमान से शरीयत मुहक्कम है, मुतहक्कक हो चुकी है। नई बात करेंगे जी अपने और गैरों की के अंदर तफरीक करेंगे। इस चोरी से भी मैंने और आपने निकलना है, बोलिए इंशाअल्लाह, और अपना मुहासबा करना है और इस बात पर पूरा उतरना है कि उन्हें जाना उन्हें माना। क्योंकि पीर हो, मौलवी हो, उस्ताद हो, वो एक ड्राइवर है, मंजिल नहीं है, मंजिल हुजूर की जात है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अगर आप सफर कर रहे हो मेरे भाइयों, हम किसी पर वल्लाह हमारा दिल जानता किसी पर तनकीद नहीं कर रहे हैं, अपने हाथ को पेश कर रहे हैं, अपने अंदर का चोर पकड़ रहे हैं इन अकाबिर की मौजूदगी में कि अल्लाह हमारे दिलों पर इमाम रब्बानी का फैज़ जारी करे।
मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अगर ड्राइवर आप जा रहे हो लाहौर और ड्राइवर गाड़ी सुस्त रवैये से चला रहा हो और आपकी मंजिल जरूरी है, तो कोई दीवाना होगा जो उसके चक्कर में बैठा रहेगा। आप अपने दोस्त को कहेंगे छोड़ यार, जो पैसा खिलाया छोड़, दूसरी गाड़ी पकड़, ये नहीं और नहीं और नहीं और सही। तो लिहाजा ये रिश्ते एक ड्राइवर के हैं, मंजिल जनाब रसूलुल्लाह। बोलिए, फैसला कुरान और सुन्नत से होगा, शरीयत के दायरे में होगा, और शरीयत जो निखर कर जहां नजर आती है वो अहले सुन्नत व जमात है। इस बात को मेरे दोस्तों इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिक्र करने के बाद अकीदा खत्म नबूवत पर दो चार बातें मैं इस हवाले से अर्ज कर दूं। आज मिर्जाई पूरी दुनिया के अंदर दुनिया को गुमराह करता है और इस मुकद्दस काज, इस मुकद्दस उन्वान को बदनाम करता है कि जहां अकीदा खत्म नबूवत लिखा हो कहते ये दहशतगर्द है, ये इंतहा पसंद है। तो मैं पूरी आलम दुनिया से मुखातब हूं और आपको यह कहना चाहता हूं कि आपका एम और मोटो यह है कि आप तहकीक से बात करते हैं और आप मजलूम का साथ देते हैं, जालिम का के साथ खड़े नहीं होते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरी मिर्जाइयत इस वक्त पूरे यूरोप को गुमराह कर रही है, और बरतानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, या जनाब पूरी यूरोप यूनियन हो, जहां से वो ताईद लाता है। हम उनके मुफक्किरीन और दर्द दिल रखने वालों के सामने बात करना चाहते हैं कि आप जब अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे में क्या रखा है तुम्हें पता है, तो तुम्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में जो आग लगी है मिर्जाइयों की वजह से, उसमें क्या मसला है। एक कलम की जद में तुम सबको निपटा देते हो कि इन पर जुल्म हो रहा है, इन पर जुल्म हो रहा है। क्या मिर्जाइयत और मुसलमानों का उनसे इख्तलाफ कोई फिजिक्स का मसला है, कोई इतना दकीक मसला है कि जिसके लिए कोई यूनिवर्सिटी कायम की जाए? सादा सा मसला है, और वो आइडेंटिटी का मसला है, वो शनाख्त का मसला है। पूरी दुनिया में ये मसला है। मैं आपका शनाख्ती कार्ड नहीं इस्तेमाल कर सकता, आप मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? कानूनन जुर्म है। मुफ्ती साहब मेरे करीबी भाई दोस्त हैं, लेकिन यहां से जाते हुए मैं इनका ड्राइविंग लाइसेंस ले लूं और गाड़ी चलाऊं लाहौर तक, मुझे पुलिस ट्रैफिक हवलदार रोके और मैं कार्ड आगे करूं, वो मुझे गिरफ्तार करेगा, वो मुझे चार्ज करेगा। मैं कहूंगा मेरे दोस्त का कार्ड है, कहेगा मैं नहीं जानता, ये आईडी पर नाम आपका नहीं है। मैंने कहा कसूर मैंने क्या किया है? का कसूर ये कि आपने दूसरे की आईडी इस्तेमाल की है, जो आप हैं नहीं तो कहलवा कैसे रहे? जो आप हैं नहीं कहलवा कैसे रहे हैं? तो हम आलिम दुनिया से यही कह रहे हैं कि जब कादियानी मुसलमान नहीं है तो मुसलमान कहलवा का मुसलमानों की शनाख्त जो ले रहे हैं, तो जालिम तो वो हुए। ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो हम कर रहे हैं, हम तो मजलूम हैं, हमला तो हम पर हो रहा है, शनाख्त तो हमारी ली जा रही है। मलाला पर कोई कांटा फेंक दे तो जनाब वो हीरोइन बन जाए, और यहाँ 1 अरब 70 करोड़ मुसलमान आग में जल रहे हैं और अपनी शनाख्त को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। तुम उनको जालिम कर रहे हो, और जो मुसलमानों की शनाख्त आइडेंटिटी चुरा कर इस वक्त आलमी सबसे बड़ा जुर्म कर रहा है, वो तुम्हारी ऐडे भी ले रहा है, साहूकार भी बना हुआ है और मुसलह उम्मत भी बना हुआ है। वजीर आजम साहब, दिगर एजेंसी वो हमसे कहती हैं कि जनाब हम पर बाहर दुनिया का बड़ा बोझ है, बड़ी सख्ती है हम पर, बड़ा दबाव है हम पर कादियानी की वजह से। मैंने कहा दबाव तो इस पर भी है कि तुमने करप्शन की, IMF कह रही हम नहीं देंगे पैसा, दबाव तो ये भी है। मैं किसी सियासी तंजीम का नुमाइंदा नहीं, जो हकाइक टेलीविजन पर आते हैं, प्रिंट मीडिया पर आते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब असेंबलियों में तुम एक दूसरे को माँ की गाली देकर एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हो, तो मैं तो गाली तो नहीं दे रहा, मैं तो हकाइक बाजे कर रहा हूँ, तो बर्दाश्त करो। जब तुम असेंबली के अंदर एक दूसरे का गिरबान पकड़ सकते हो, वो मैनर्स के खिलाफ नहीं, मैं तो उसको जिहालत समझता हूं। मैं तो सिर्फ जो हकाइक है, दौर हैं, जमीनी हकाइक, जो ग्रास रूट के हकाइक है, वो मैं बता रहा हूं।
मौजूदा हुकूमत जो आई है, टेलीविजन ये बताता है, चैनल ये बताते हैं, यूट्यूबर ये बताते हैं, प्रिंट मीडिया ये बताता है कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर एतमाद नहीं है, कि पता नहीं ये लंगड़ी लूली हुकूमत आज गिर गई कल गिर गई। ये बातें होती है जो कही जा रही, मैं सिर्फ हिकायत कर रहा हूं, ये इंसान नहीं बयान कर रहा, हिकायत कर रहा हूं जो बोलते हैं ये टीवी पर कि लंगड़ी लूली हुकूमत है। भाई IMF क्यों नहीं दे रहा चंदा, क्यों नहीं दे रहा कर्जा? उनको पता है कि वो पहली बात तो हमारा कोई चचा का बेटा नहीं है, पाकिस्तान के पास इतना है कि पाकिस्तान दूसरे मुल्क को भी चला सकता है, खुद भी चल सकता है। लेकिन हरामखोरियां किस उबूर पर है मैं नहीं कह रहा, टीवी पर मौजूद है। एक एक वजीर पकड़ा जाता है, 500 अरब रुपए उसके घर से निकलते हैं। एक छोटा सा क्लर्क होता है, उसके घर से सोने की पूरी कब्र निकलती है। अब ये जाएंगे तो वो कहेंगे इसने खाया, वो आएगा तो उसने खाया। मैंने कहा हम तो दोनों के साथ नहीं, लेकिन खाया तुम में से किसी ने है। तो वो बाहर की दुनिया कहती है कि ये खा रहे हैं। तो आज खबर आई है कल कि IMF को हमने बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंस लेवल के साथ मुतमईन कर दिया है। तो मैंने कहा इतना मुश्किल मसला तुमने हल कर दिया है, तो हमारे सामने मगरमच्छ के आंसू लेकर क्यों आते हो कि बाहर दुनिया कायदियान के मामले में बहुत दबाव डाल रही है। मैंने कहा हम तकरीर करते हैं, छोटा सा कानून है, आइडेंटिटी वाले कानून से खड़े हो जाएं, समझा दें। जब अपनी चोरी को तुम सही साबित कर सकते हो, जो सही है उसको सही साबित करने में क्या मसला है? वजीर आजम हो ना, 24 करोड़ आवाम के वजीर आजम हो, बात करो बाहर यूरोपियन यूनियन से। चीफ साहब बात करें, आप बाहर एजेंसीज बात करें कि कादियानी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं है, ये चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। अगर नहीं करते तो फिर खबर को याद रखना, हम तो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, ये याद रखना। लेकिन अपना मनसब तुमने नहीं पाया। ये ऐसा इशू नहीं है कि जिसके लिए हम, ये उलमा जिनकी तनख्वाहें 5-5, 8-8 हजार है, और ये अपनी तनख्वाहों का बड़ा हिस्सा डालकर ये लाखों रुपए की कॉन्फ्रेंस करें, तो ये औकाफ और मजहबी उमूर छक मारने के लिए होता है। उसको चाहिए इस मुल्क और आइन का सबसे बड़ा काज वो मुतय्यन करे। किसी एक शोबे में काम करो, दवाइयों का पैसा तुम खा जाते हो, रोडों का पैसा तुम खा जाते हो, हुकूक तुम खा जाते हो, और हमें भाषण दो प्रो पाकिस्तानी बनो। मैंने कहा हम प्रो पाकिस्तानी, सिवाय मौलवियों के मस्जिद और मदरसे के लिए पाकिस्तान के लिए दुआ कोई नहीं करता। करोड़ों रुपए का फंड तुम्हारी यूनिवर्सिटी आते हैं तकरीर करने, कभी पाकिस्तान या अफवाज की तारीफ करें तो प्रोफेसर हंस रहा होता है जैसे हम इंडिया की तारीफ कर रहे हैं या हम कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा जो तुमने भर्ती की है वो है ना, वो क्या है? और ये वो लोग, वो तो तुम्हारे एड पर पल रहे हैं, और ये मुसलमानों के साथ भाईचारगी में है। और आज मस्जिदों में इस पाकिस्तान की बका के लिए अगर दुआ होती है, और सरहद पर जो जवान सीने पर गोली खाकर शहीद होता है उसके लिए दुआ होती है, तो वो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में नहीं होती है, मुल्ला के मुसल्ले पर होती है या उसकी मस्जिद में होती है। हमें सिखाओगे दीन की मोहब्बत क्या है और पाकिस्तान की मोहब्बत क्या है? कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है समझाना कि मिर्जाई पूरे पाकिस्तान की नाक का बाल बना हुआ है। हमारी ऐड रुक रही है, FATF में रोका जा रहा है, यूरोपियन यूनियन का हम पैसे नहीं देंगे, इनके हुकूक दिलाओ। अबे तो उनके हुकूक तो आइन में लिखे हुए हैं, वो तो आइन ही को नहीं मानते। इतनी सी बात अगर वजीर आजम ना कर सके, इतनी सादा सी लॉजिक जिसके लिए दिमाग पर गौर ना किया जाए, लेकिन वो मनफी प्रोपेगेंडे में तुम हमारे तर्जुमान हो, तुम हाथ नहीं डालते, ना पाकिस्तान का मसला हल करते हैं। और जब अहले ईमान जिनकी इज्जत और नामूस के लिए मुल्क लिया गया, वरना गांधी ने ब्लैंक चेक कायद आजम के आगे रख दिया था कि जो लिख दो मिस्टर जिना तुम्हें दे दिया जाएगा। कायद आजम का इखलास था, उन्होंने ठुकरा कर कहा कि हमें मोटरवे और ये नहीं चाहिए, हमें दो कौमी नजरिए के उस टू मिशन थ्योरी के हवाले से मुल्क चाहिए, और इस मकसद पर लिया गया। मोटरवे अच्छी बात है, मना नहीं है, लेकिन मकसद क्या था? दो कौमी नजरिया। असेंबलियों में सेकुलर बिठा दिए,
चैनल पर सेकुलर बिठा दिए। वो कहते कायदे आजम तो सेकुलर थे, दो कौमी नजरिए की जरूरत नहीं थी। तो मैंने कहा दो कौमी नजरिए की जरूरत नहीं थी, और इस पाकिस्तान के वजूद का मकसद कलमा और हुजूर की शरीयत और नामूस न थी। तो गांधी से हमारा फड्डा क्या था? गांधी तो कह रहा था अखंड भारत करो, अलग ना हो, सब मिलकर लेंगे, वजीर आजम तुम्हारा हो जाए, सदर हमारा हो जाए। मुस्लिम लीग कायदे आजम ने जो उसको रद्द किया, उसकी वजह दीन थी, शरीयत थी, खत्म नबूवत थी, दो कौमी नजरिया। ऐसा है कि नहीं बताइए? आसमा जहांगीर गुजरी है, मर गई है। वो टीवी पर कहती थी कि पाकिस्तान सेकुलर स्टेट है। तो मैंने कहा फिर बनने की जरूरत क्या थी? 2 करोड़ के लोगों को हिजरत करने की जरूरत क्या थी? अगर ये सेकुलर स्टेट है तो गांधी जो थे वो तो सेकुलर थे, वो तो अखंड भारत की बात कर गए थे। सबसे बड़ा पाकिस्तान के मसला अखंड भारत का था कि भारत तकसीम ना हो। आज भी भारत का हिंदू इस पर शोर मचाता है कि भारत माँ को काट दिया, माँ के 2 टुकड़े कर दिए, माँ के 2 टुकड़े कर दिए। जो मांग रहे थे वो तो दे रहे थे। तो पता चला जो वो दे रहे थे वो हमारा मकसूद नहीं था, और जो मकसूद है आज का लीडर उसको समझता नहीं। गुज़िश्ता हुकूमत गुजरी में आगे बढ़ना चाहता हूं, उसमें एक मुल्हिद था फवाद। उसने क्या नहीं किया दीन के साथ, और हमारे एक बुड्ढा बुलाकर उसको कह रहा फवाद आया, सवाद आया। मैंने कहा इसी दौर में देख खुदा ने जलील किया कि नहीं किया? मैंने कहा हमारे वहां दौरा हदीस के 500, मैंने कहा नहीं 5 लाख भी फारिग हो जाए फैज नहीं मिल सकता। 500 क्या होते हैं? और 5 लाख भी फारिग कर दो, जब इल्म की हमियत और गैरत ही तुमने नहीं दी। तुमने मदरसों में गाने बजवाए और दीन का दुश्मन मुल्हिद को बुलाकर तुमने उलमा से नारे लगवाए कि सवाद आया। हम तुम्हारा जवाल देखकर मरना चाहते हैं और जवाल देख रहे हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी मेरे दोस्तों बुजुर्गों। तो कादियानियत का मसला कोई अलजेबरा का मसला नहीं है। पाकिस्तान कादियानियत का मसला कोई फिजिक्स का मसला नहीं है, मुश्किल सिंपल सा मसला है। 2-4 मसला है। तवज्जो है आपकी? अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, गौर करें। ये चंद मिनट में बात खत्म करता हूं, गौर करना इस बात पर। आज बाहर की दुनिया शोर मचाती है कि क्यों पाकिस्तान के अंदर इतना शोर है खत्म नबूवत पर, क्यों इतना शोर है? मैंने कहा इसलिए शोर है कि अकीदा खत्म नबूवत के बगैर ना पाकिस्तान है ना इस्लाम है। तवज्जो, मैं सवाल और जवाब में 2-4 बात करता हूं। अगर कोई बच्चा यहाँ पर किसान, मजदूर भाई खड़े होकर कहे चंद मिनट की बात कि मौलाना साहब अकीदा खत्म नबूवत की इस्लाम में हैसियत क्या है? जवाब ये जरूरियात दीन में से है। सवाल जरूरियात दीन क्या है? जरूरियात दीन इस्लाम के वो मसाइल, इस्लाम की वो बातें जो कुरान की मुहकम आयात से, अहादीस रसूल से और इजमाए उम्मत से इस तरह साबित हो कि उस बात में, उस मसले में, उस मौजू में ना शक हो ना तावील की गुंजाइश हो, इसे जरूरियात दीन कहते हैं। मौलाना साहब बात मुश्किल हो गई, कोई मिसाल? मैंने कहा जैसे खुदा का एक होना, खुदा का एक होना ये जरूरियात दीन में से है। इसी तरह हुजूर का आखिरी नबी होना जरूरियात दीन में से। मुझे बताइए आपके इस फैसलाबाद में एक शख्स आ जाए, खुदा ना करे, एक मिसाल दे रहा हूं, वो खुद को मुसलमान कहे, तवज्जो है आपकी, खुद को मुसलमान कहे, नाम भी मुसलमान वाला रखे, आपके पास आकर कहे मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम मुसलमानों वाला है, लेकिन मैं खुदा को एक नहीं मानता, माअज़ल्लाह। तो आप सब क्या बोलेंगे? मुसलमान है? क्या है? लोग कहेंगे देखो कितने जालिम है यार, ये इसको काफिर कह रहे हैं उस मुसलमान को। तो ये हो रहा है मुसलमानों के साथ। तो जो है आपकी, यानी गौर कीजिए आप, एक बंदा, आसान करो, एक बंदा पाकिस्तान में रहता हो लेकिन हो रॉ का एजेंट, शनाख्ती कार्ड उसने पाकिस्तान का बनाया है, जैसा कलभूषण का मसला था। इसको चलो दीन के लिए नहीं तो वतन के लिए समझो। उसको एजेंसीज ने तहकीक करके पकड़ लिया,
तवज्जो है, और वो खुद को कहे मैं पाकिस्तानी हूं, कबूल किया जाएगा? क्योंकि इस गद्दारी की वजह से वो शनाख्ती कार्ड एक कागज का टुकड़ा है, उसकी अब कोई हैसियत नहीं है। वो पाकिस्तानी जब बनता, जब नजरिया पाकिस्तान को मानता, तो कोई खुद को मुसलमान जुबान से कहलवाए लेकिन कहे मैं खुदा को नहीं मानता और खुदा को एक नहीं मानता माज़अल्लाह, तो मुसलमान नहीं है। गांधी साहब कहते हैं ये आप क्या कह रहे हैं, वो तो खुद को मुसलमान कह रहा है, तो जो खुद को मुसलमान कहे हमें तो यह हक नहीं है कि हम उसको गैर मुस्लिम कहें। हमने कहा मुसलमान कहलवाने से ही कोई मुसलमान नहीं होता, जब तक दीन के जरूरी अकीदे ना माने वो मुसलमान हुआ कब था, सिर्फ नाम ले रहा था। तवज्जो, बात समझ में आ रही है? तो जिस तरह मुसलमान होने के लिए सिर्फ मुसलमान कहलवाना काफी नहीं, उसके बुनियादी अकीदे यकीन करना जरूरी है। इसी तरह मुसलमान होने के लिए हुजूर का कलमा पढ़ना ही काफी नहीं, हुजूर का वस्फ़े खास आखिरुन नबी होना कबूल करना जरूरी है। बात समझ गए आप? लोग कहेंगे कितने जालिम है, देखो यार, अब इसमें मिडल बंदा रखा जावेद गांधी। ये फितना भी जरा समझे जो कॉलेज यूनिवर्सिटियों में सेकुलर बनाने वाला। जावेद गांधी कहते हैं जनाब जो बंदा अपने आप को मुसलमान कह रहा है तो हमें हर्ज क्या बना, क्या हम उसको काफिर कहें? मैंने कहा गवाहियां खिलाफ जा रही है। ये तो यूं ही हुआ, खुदा ना करे कोई बंदा किसी को कत्ल कर दे, पीर साहब खुदा ना करे किसी को कत्ल कर दे मेरे भाई, और वो कातिल पकड़ा जाए, मकतूल के वरसा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने फाइल पड़ी हो और साबित हो जाए गवाहियों से, तहकीक से कि ये बंदा जैद कातिल है, लेकिन जज कहे तुम कातिल हो, उसने कहा नहीं मैं तो बहुत नेक आदमी हूँ। जज कहे इसको कुछ नहीं कहा जाएगा। अरे क्यों नहीं कहा जाएगा, वो कातिल है। कहा वो मुंह से कहता है नहीं मैं कातिल हूँ, तो हम कौन होते हैं उसको कातिल कहने वाले? तो उसको कहा जाएगा गधे, उसके मुंह को नहीं देखा जाएगा, आगे फाइल गवाही को देखा जाएगा। तो लिहाजा हम किसी को काफिर नहीं कह रहे, लेकिन जो मुसलमान कहलवा कर दीन के जरूरी अकीदे का इनकार करेगा, जैसे मुसलमान को मुसलमान कहना जरूरियात दीन से है, इसी तरह काफिर को काफिर कहना यह जरूरियात दीन से है। एक बंदा जैसे कातिल की बात नहीं, जज कहे नहीं हम तो कोई सजा नहीं दे सकते इसलिए कि वो तो अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने कत्ल नहीं किया। तो जावेद गांधी साहब कहते एक बंदा कहे अपने मुंह से कि मैं मुसलमान हूं, तो आप कौन है उसको काफिर कहने वाले? मैंने कहा हम तो किसी मुसलमान को काफिर कहें अल्लाह की पनाह, किसी मुसलमान को काफिर कहने से बंदा खुद काफिर हो जाता है। हम ये कह रहे हैं कि वो कलमा पढ़ रहा है लेकिन दीन की बुनियादी का इनकार कर रहा है। गांधी साहब आपकी तंजीम में अगर कोई बंदा हो और आपकी तंजीम के बुनियादी मंशूर का इनकार करे तो आपके लोग कहें कि जनाब ये राज बार बेच रहा है, ये गांधी साहब के मशवरे के बगैर जो बुनियादी चीजें जिसको छुपा के रखना था और जो जरूरी बातें थी जिस पर अमल करना था, ये बुनियादी डिसिप्लिन के खिलाफ कर रहा है, ये हमारी तंजीम से गया। बाहर जाकर लोग कह रहे हैं भाई इसको गांधी साहब ने निकाल दिया, लेकिन वो कहता नहीं मैं तो गांधी साहब के साथ हूं, तो कहेंगे नहीं ये झूठ बोल रहा है। मैंने कहा वाह, अपनी तंजीम से कोई गद्दारी करे तो जुबान से खुद को तंजीम का कहे तुम नहीं मानते, और जो झूठा खुद को झूठ मुसलमान का इस्तेमाल करे, झूठा बोले यानी खुद को गलत यानी झूठ के तौर पर मुसलमान होना कहलवाए, वो झूठा इसलिए है कि दीन के बुनियादी अकीदे का इनकार करे, तो उसको काफिर ही कहा जाएगा। और ये कहने का हक अगर किसी को नहीं है तो फिर शरीयत क्या है, तुम दर्श किस चीज का दे रहे हैं? गांधी साहब कहते हैं कि हुजूर के आखिरुन नबी होने पर 100 कुरान की आयत। उनसे किसी ने प्रोग्राम में पूछा कि हुजूर आखिरी नबी हैं? कहने लगे हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जो अच्छी बात है हम कबूल करेंगे। फिर पूछा कि क्या हुजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने पर कुरान की कितनी आयतें? तो कहने लगे 100। मैंने कहा माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, हम कबूल करेंगे। हम क्यों किसी से सही बात का इनकार करके खुद गुनाहगार बने? फिर आगे किसी ने पूछा मिर्जाइयों ने हुजूर को आखिरी नबी माना है? तो कहते हैं नहीं। तो कहा उनका हुक्म क्या है? कहा हम कुछ नहीं किया।
मैंने कहा हुजूर आखिरी नबी हैं अलैहिस्सलाम, आपने खुद ऐलान किया और कहा 100 आयतों से साबित है, और मिर्जाइयों के बारे में आपने खुद कहा कि वो जनाब हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते। तो गांधी साहब ये 100 आयतों का इनकार हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? यानी खुद नहीं बोलते हुआ, अलग अलग क्लिप है उनके, लेकिन सुगरा कुबरा आप मिलाइए। कहते हैं हाँ उन्होंने इनकार किया है लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने कहा कुरान इतनी आम किताब हो गई माज़अल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, कि जिसकी शरी नस का इनकार करके भी कोई खुद को मुसलमान कहे तो वो गवारा है। हमारे अंदर एक साजिश ये भी हो रही है। और एक नई बात आपके साथ शेयर करूं क्योंकि खत्म नबूवत पर बात हुई है। जावेद गांधी का पेज है फिक्र फराई, उसमें अभी चंद दिन पहले की एक तकरीर है और देखो किस अंदाज में काम उतारते हैं। लगता है कि खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं लेकिन मैं मुखातब कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चों से हूं। किस तरह काम कहते हैं अपने साथी को, देखो दौर कैसा आ गया, मुझे ये बताओ खत्म नबूवत बंदा है या काज है? सवाल कर रहा है, खत्म नबूवत बंदा है या काज है? अगले ने, उसके चेले ने कहा वो तो काज है। तो कहने के बेटे काज की हिफाजत कानून से नहीं होती है, दलील से होती है। आप नहीं समझे। वो खत्म नबूवत के कानून के खिलाफ कैसे उभार रहा है? कहता है खत्म नबूवत पर कानून नहीं होना चाहिए, दलाइल होनी चाहिए। मैंने कहा जानवर बूढ़ा हो गया है, कानून भी कभी बगैर दलील के बनता है? खुदा की कसम ये इसका टॉप का इस्तेदलाल है। और उलमा के सामने बात करते मुझे हया आ रही है कि कितनी फजूल और बेकार बात जैसे मिर्जा किया करता है, फजूल बात। कहते हैं कानून जो है ना वो बंदे के लिए होता है, नजरिए के लिए नहीं। नजरिया दलाइल से साबित होता है। मैंने कहा मुझे ये बता पाकिस्तान बंदा है या नजरिया है? पाकिस्तान की हिफाजत जो है वो बंदे है या नजरिया है? कह लगे नजरिया है। तो मैंने कहा अगर कोई पाकिस्तान के साथ गद्दारी करे तो उसको चार्ज करने के लिए कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कह लगे वो तो कानून है। मैंने कहा तेरा फलसफा तो यह था कि नजरिए पर कानून नहीं होता, नजरिए पर दलाइल पढ़े जाते हैं। अबे जैसा नजरिए पर दलाइल मजबूत होते हैं वैसा कानून मजबूत होता है। नजरिया तो चोरी का भी एक बद है, उस पर भी कानून है, लेकिन वो नजरिया छोटा था बद, तो उस पर कानून भी बद छोटा। लेकिन हुजूर के साथ गद्दारी करना ये सबसे बुरा नजरिया था, इसीलिए इस पर कानून भी सजाए मौत की बनी है, जैसे पाकिस्तान के साथ गद्दारी। ये दो चार बातें मैंने आपके सामने मेरे दोस्तों बुजुर्गों शेयर की है। चंद मिनट की बात करके बात खत्म करता हूं ताकि बोझ ना रहे। लेकिन क्या क्या तुम्हें बताएं, ये एक दिन की बात नहीं है मेरे दोस्तों। मुफ्ती साहब की किताब पढ़ लो, इन्होंने हक अदा कर दिया सारी उम्मत की तरफ से, फर्ज किफाया अदा कर दिया। कौन कौन पढ़ेगा इसको? जिसने अकीदा बचाना है पढ़े, बिलखुसूस तौलबा उलमा तो पढ़े और जुमे के मिंबर पर निकालें, इसके क्लिप काट के चलाएं ताकि जिस तरह कुरान को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी गलत तशरीह की जा रही है, लोग उससे बचें। तवज्जो है आपकी? मैं एक जुमला कहना चाहता हूं। अकीदा खत्म नबूवत पर मैंने बता दिया ज़ुरियात दीन से है। देखें कुरान करीम की एक नहीं 100 आयतें हैं हुजूर के आखिरी नबी होने पर। जैसे कुरान कहता है कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़। मिर्जाइयों से हम पूछते हैं ये बताओ ये जो ईसा मऊद का दावा इसने किया है। और एक बात मैं आपको और जावेद गांधी की बताऊं, ये बहुत खतरनाक बात हजरात सूफिया के खिलाफ करता है। वो अपने क्लिप में कहता है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को इनकार खत्म नबूवत की वजह तसव्वुफ बनी है। ये कहता क्लिप हमारे पास मौजूद है, क्योंकि असल में दरपर्दा बड़ा बदबूदार वहाबी है। तो तसव्वुफ के रद में बात क्या करेगा? और मिक्सचर है, जैसा वो 10 महीने के हमल की बात हुई थी ना, इस तरह खच्चर के बारे में एक मसला फतवा अमजदिया में है, वो कभी पढ़िएगा। मैं एक बात यहां पर अर्ज करना चाहता हूं, गौर से सुनिए क्योंकि रिकॉर्ड में हो रहा है। जावेद गांधी साहब का नजरिया है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को
इनकार खत्म नबूवत पर जिस फिक्र ने उभारा वो तरीकत थी, वो तसव्वुफ थी, वो मोहिउद्दीन इब्न अरबी थे। सुन लिया आपने? अब जवाब सुन। सारी गामदियत को हमारा चैलेंज है, मिर्जा को पकड़ना है तो आपको गामदियत पर नजर रखनी पड़ेगी। ये समझ लें आप, मैं बहुत बारीक बात इस उम्र में समझदारी से कर रहा हूं आपसे। आपकी नजर गामदियत पर और इधर से वो जेब काट ले, आपको उसके सहूलतकार पर नजर रखनी है। जो इनकार मुनकिरीन खत्म नबूवत, जो कादियानियों के लिए उनके एक तो उनका मुतालबा नाजायज, और पीर साहब नाजायज भी और पाकिस्तानी कानून के एतबार से भी गलत, लेकिन उसके लिए राह अंदर बनाने वाला गामदी है। जैसे मैंने 3 सवालात किए, इस पर पूरी डिबेट और क्लास होनी चाहिए। और उलमा को मैं कहता हूं फिक्र फराई पेज को लाइक करें, उसको पढ़ें, उसको सुने, वहां पर किस तरीके से काम उतार रहा है। तवज्जो है आपकी? गौर करें मेरे दोस्तों। बात करता है कि मुहिउद्दीन इब्न अरबी की किताबों ने, मुहिउद्दीन इब्न अरबी रज़ी अल्लाह अन्हु की किताब वजह बनी मिर्जा को नबूवत के दावे की तरफ लाने के लिए। मैं पूरी गामदियत को चैलेंज करता हूं, इस बात को साबित करो। और हम बताते हैं मिर्जा ने अपनी किताबों में लिखा कि मेरी नबूवत की वजह हजरत ईसा का नुज़ूल है। अगर कोई हजरत ईसा का मसला मेरी जात से गलत साबित कर दे तो मैं झूठा हूं। उसने अपनी झूठी नबूवत की वजह हजरत ईसा के नाजिल होने का इनकार किया। उसने कहा हजरत ईसा फौत हो गए, हजरत ईसा वफात पा गए, हजरत ईसा नाजिल नहीं होंगे। एक आदमी बूढ़ा ऊपर कैसे रहेगा? बड़ा मजाक उड़ाया उसने। वो कहता है अगर कोई ये साबित कर दे कि हजरत ईसा जिंदा है, मिर्जा ने अपनी किताबों में लिखा, अगर कोई ये साबित कर दे कि हजरत ईसा जिंदा है और नाजिल होंगे तो मेरी नबूवत झूठी। और हजरत मुहिउद्दीन अरबी की किताबें अगर आप पढ़ें तो वो जगह जगह पर हजरत ईसा की हयात पर बहस करते हैं। तो पता चला गामदी ने जो बुनियाद बनाई थी तसव्वुफ के खिलाफ, उसके मुरब्बी मिर्जा ने खुद इनकार कर दिया। मिर्जा ने अपनी झूठी नबूवत की वजह तरीका तो तसव्वुफ को नहीं बोला, बल्कि कहा कि ईसा इंतकाल कर गए, लिहाजा मैं ईसा हूं। तो जो ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित कर दे तो मेरी नबूवत झूठी हो गई। तो पता चला कि उसने हयात और ममात का मसला सिर्फ ईसा, उसको अपनी झूठी नबूवत की बुनियाद बनाया था, तरीका तो तसव्वुफ को नहीं बनाया। ये बात भी जरा जहन में रखें। तो गामदी साहब इस कदर जालिम है कि हकायक को मसख करते हैं। अगर उससे कोई सवाल करे ना, आप मिर्जाइयों के बारे में क्या कहते हैं, उधर छेड़ेगा ही नहीं इस बात को और मुहिउद्दीन अरबी को गाली देना शुरू कर देगा, तसव्वुफ पर आ जाएगा। जितने आप उसके क्लिप सुने, लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूं इस मसले को बड़ी तवज्जो के साथ, क्योंकि हर मौजू पर गुफ्तगू हो चुकी है, ये मौजू आप तक पहुंचाना था, ये फिक्र आपको बतानी थी कि इस फितने से वाकफियत के लिए और कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे इसको अपना रहनुमा कभी तस्लीम ना करें, इसलिए कि जिस बुनियादी मसले के ऊपर ये दगा देता है। अभी देखिए, अभी जो फाइज ईसा साहब ने गलत फैसला दिया था मुबारक सानी का, तवज्जो है आपकी? कैमरे लगे मैं, वरना मैं नाम लेता है एक मौलवी का। जिस वक्त हुजूर पीर साहब वो गलत फैसला आया कि कादियानी लोगों के सामने तो अपना ऐलान ना करे, बंद कमरे में करें, आपके इदारों के मोहतमीम लोगों ने और एक पूरी जमात ने कहा वाह वाह क्या मुतवाज़िन फैसला है। अखबारों में आया और जब आप जैसे गैरतमंद और इन बुजुर्गों जैसी हस्तियां जब बाहर निकली और उन्होंने अपना हक मांगा, तो फाइज ईसा साहब ने जब अपना फैसला बदल के दुरुस्त किया तो फिर वो कहने लगे वाह क्या मुतवाज़िन फैसला। मैं डांट नहीं रहा, ना हमारी इतनी हिम्मत है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं तुमने लिबास शक्ल सूरत उम्मत के रहबर की बनाई है, दारुल उलूमों के मोहतमीम हो तुम,
तुम बड़ी बड़ी जमीयतों के सरबराह हो, तुम पूरी पूरी इस्लामी नाम की जमात के सरबराह हो। ये बात कहूंगा तो तुम गुस्सा करोगे, लेकिन मुझे बताओ, जिस वक्त फाइज ईसा ने कादियानियों के हक में फैसला दिया, उसकी तुमने तायद की, तुमने किसका लुक़मा खाया कि इतनी बेहयाई तुम में आ गई? और अभी मैं सिर्फ इशारा दे रहा हूं, अभी जब फाइज ईसा ने, वो दुनिया जानती है किसके जोर पर फैसला ठीक हुआ, तो अदालतों के आगे खड़े हो गए बड़ी बड़ी तकरीरें। मैंने कहा अभी थोड़ा 4 दिन की कैसेट रिवर्स करके अपनी तकरीर सुनो। हम तो इतने दुखे हुए हैं कि नाम लेने भी दिल नहीं करता। किसका नाम ले? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, तो कदर करो, कदर करो मुफ्ती साहब की, मुफ्ती सज्जाद की कदर करो, इन पीरान निज़ाम की कदर करो कि जो इस पुरआशोब और अंधेरे के दौर में तेल से नहीं अपने खून से इश्क रसूल और खत्म नबूवत की चिराग को रोशन रखा हुआ। जो चाहता था आपसे तफसीली खिताब किया जाए, लेकिन वक्त नहीं है। आईने पाकिस्तान पर एक जुमला, आप जाग रहे हैं इंशाअल्लाह। आईने पाकिस्तान पर एक जुमला, ताकि शरीफ बात तो आपने सुन ली है, अब पूरी दुनिया इस बात को समझे। हम यूरोप यूनियन को मुखातब कर रहे हैं, हम बाहर दुनिया को मुखातब कर रहे हैं। ये मेरे सामने आईन है, आर्टिकल 260। मैं आपके सामने आईन पढ़ता हूँ। ये कॉन्फ्रेंस खत्म नबूवत का हक अपना मांगना, हम खत्म नबूवत के कानून में जब कोई चोरी करता है तो हम पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, जब वहां नहीं सुनी जाती हम अदालत में जाते हैं, जब वहां नहीं सुनी जाती तो हमें बताओ हम कहां जाएं। फिर मर्द हक अमीरुल मुजाहिदीन जैसे और ये बुजुर्ग लोग कहते हैं कि फिर ठीक है कि जान दी हुई उसी की थी, फिर आओ मैदान के अंदर और चलो अपनी ताकत दिखाओ। लेकिन वो ताकत भी किसी को मारने के लिए नहीं। जिन खत्म नबूवत वालों को तुमने हरिपुर में स्ट्रेट गोलियां मारी, लाहौर में स्ट्रेट गोलियां मारी, ये वो असली नस्ली थे, ये वो गवैयों के बच्चे नहीं थे कि जो शेलिंग से भाग जाए, जो पहले तुमसे सेटिंग करके रोड पर आए। ये जब आए इन्होंने अपने मुल्क के इदारा यकीन करके, सब यकीन करके गोलियां खाई, लेकिन उल्टी गन लेकर उन पर फायर नहीं किया। इससे बड़ा इखलास और क्या चाहिए? इससे बड़ी पाकिस्तानियत क्या चाहिए? मेरा ताल्लुक तहरीक लब्बैक की किसी जमात के ऑफिशियल नुमाइंदे से नहीं है, लेकिन एक मुसलमान हूं, अपने लिए सादत समझता हूं कि सच्चों के कदमों की तारीफ, ये समझ लो, बगैर औदा और दाद के लिए। तो ये मैंने आपको बता दी क्या करते। अभी इमरान खान साहब कैद है, हमें कोई सरोकार नहीं, क्यों है, क्या हुआ, छोड़ो इस बात। हम गैर सियासी बात कर रहे हैं यहाँ पर आपसे, गैर सियासी बात नहीं माना जो यहाँ पर हो रही, इसके बारे में दायरा इतना ही रखना, ठीक है। खुस्सा मिनहुल बाज़ है, जमा मिनल अफराद नहीं है, बस इसी दायरे में रखना है इसको। तो मुझे बताओ, रोडों पर धरने हो रहे कि नहीं हो रहे? सारी दुनिया के लिबरल कह रहे वाह ये जमहूरियत है। मैंने कहा जब आपका लीडर गिरफ्तार हो, अब हमें कोई ना हमदर्दी है ना बुग़्ज़ है, छोड़ो इसको। लेकिन हम पूछते हैं, सिर्फ हम तुमको आईना दिखाना चाह रहे हैं। जब तुम्हारे लीडर पर बकौल तुम्हारे जुल्म हो, उसका हक छीना जाए और उसको जेल में डाला जाए, तो तुम रोडों पर आते हो। तो हम पूछते हैं इमरान खान साहब की पूरी टीम पर, इसी हक के लिए जब आशिकान रसूल फैजाबाद आए तो सीधी गोलियां क्यों मारी? उनकी बात क्यों नहीं सुनी? उनका मुतालबा अगर गैर कानूनी होता तो आओ सामने बैठो, हम बात करने तैयार हैं। शरीयत से खैर तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं, लेकिन हम पूछते हैं उनका मुतालबा अगर आईन के खिलाफ होता तो आज मैं तहरीक लब्बैक के खिलाफ तकरीर करने तैयार हूं, बहसीत पाकिस्तानी। लेकिन अगर वो यकीन के साथ कह रहा हूं, वो आईन की बहाली और आईन की पासदारी और खत्म नबूवत जो आईनी हक है वो था, तो किस मुंह से आज तुम इमरान खान की रिहाई और अपने हक और अपने वोट की बात कर रहे हो? नाराज नहीं होना मेरे भाई, मेरे बात से। अगर आप में इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, आप में जो जो खत्म नबूवत का दर्द रखने वाला है वो हमारा भाई है।
जो कादियानियों का यार है तो उस पर खुदा की लानत है। आपको अगर खत्म नबूवत का पास है, आप तहरीक इंसाफ में हो, मुस्लिम लीग के साथ हो या आप जरदारी साहब के साथ हो, हमें कोई सरोकार नहीं। आप हुजूर के हक के मुहाफिज हैं, आपकी दाढ़ी है कि नहीं, आपने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैं ये सवाल नहीं कर रहा। मैं सवाल कर रहा हूं कि आप हुजूर की इस इज्जत पर पहरा देने और जब इसके खिलाफ इकदाम हो तो फिर आप उसके लिए दिल दुखाने के लिए आपका जमीर जागता है? कहा? मैंने कहा मेरे सामने आ, तेरी दाढ़ी है कि नहीं है मैं नहीं देखूंगा, भरे मजमे में तेरे पांव भी चूमूंगा, हाथ भी चूमूंगा। लेकिन अगर तू उनका आलाकार बनेगा तो तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी की तैसी। इसलिए कि जब रसूलुल्लाह से गद्दारी कर ली तो क्या फिर सैयद साहब, फिर क्या पीर साहब, फिर क्या नवाज शरीफ साहब, फिर क्या जरदारी साहब, फिर क्या इमरान खान साहब, फिर क्या मौलवी साहब, क्या पीर साहब, हम तुम्हारा नहीं सबका नाम ले रहे हैं, फिर कोई नहीं है, क्योंकि इज्जत है तो रसूलुल्लाह की वजह से। कमाल बात अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा, छोड़ो और रसूलुल्लाह की बात करो। क्या बात, खुदा की कसम, तसव्वुर में उनकी कब्र कबूसा, उनके मुबारक पांव जो तकरीर के दौरान चमकते थे उसके नाखूनों को चूमो। रसूलुल्लाह की बात करो, ओ मिलाद मनाने वालों, ओ मिलाद हुजूर की नामूस की हिफाजत के बगैर कैसे हो सकता है? बोलो सुभान अल्लाह। ना वो मेरे उस्ताद हैं, ना मेरे पीर हैं, ना मेरे मुर्शिद हैं, लेकिन सच्चे हैं, उनकी गुलामी, उनका जिक्र मैं इबादत समझता हूँ। ये बरमला मैंने आपके सामने किया, बात में खत्म कर रहा हूं। ना मैं उनकी तंजीम में कोई नॉमिनेट ओहदे पर हूं, लेकिन खुदा ना करे कोई सच्चा शख्स हो हमारे दिल में उसके लिए बुग़्ज़ आए। मैंने तो खादिम साहब तो अल्लाह के वली हैं, मैंने तो आपकी तंजीमों की बात कर दी कि अगर आप में कोई खत्म नबूवत का के लिए शर्म व हया रखने वाला, मैं तो आपको चूमने तैयार हूं पाऊं। अल्लामा खादिम तो खुदा का वली, वक्त का कुतुब था, मैं तो आपके हाथ चूमने तैयार हूं। आप फर्क समझ रहे हैं? तकरीर खत्म कर रहा हूं। मेरे सामने आर्टिकल 260 है। हम कानूनी बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया सुनिए। अभी तक जो हमने बात की है शरीक की है, आइडेंटिटी वाला कानून समझ लें। ये मेरे सामने आर्टिकल 260, वहां मौलाना बड़े दूर से लाए। नहीं मेरा बेटा, तेरे पास मोबाइल है, 4G है, गूगल पर आईने पाकिस्तान का पूरा मकाला डाउनलोड कर, आर्टिकल 260 में जा, ये तो टच पर सारी इंफॉर्मेशन है। तो मैंने पहले कहा कि कादियानियत से हमारा मसला कोई फिजिक्स की तरह उलझा हुआ नहीं, कोई ये अलजेब्रा का मसला नहीं, सीधा सीधा मसला है, लेकिन तुमने हल नहीं करा। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस मुफ्ती साहब ने सजाई है, मैं इसके नौइयत को समझते हुए आईने पाकिस्तान आर्टिकल 260 लिखा है, मुस्लिम मीन्स अ पर्सन हु बिलीव इन द यूनिटी एंड वननेस ऑफ अल्लाह, ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। सवाल जवाब बात का, मुसलमान कौन है? मीन्स मुसलमान वो है, अ पर्सन, वो बंदा जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन करे। मुसलमान की तारीफ के 3 हिस्से आइन में, कितने बोलिए? ये 5 मिनट से 4 मिनट की बात है, बस तवज्जो सुन। ये 3 हिस्से जो मैं गिनवा रहा हूं ना, ये हिस्से नहीं, ये एक तारीफ है, लेकिन इसके 3 हिस्से इसलिए कि ताकि शॉर्ट में आप समझे। कौन कौन मेरा भाई दिलचस्पी लेकर सुनेगा? जरा हाथ उठाकर कहें ताजदार खत्म नबूवत। वाह वाह वाह, तुम्हें हाथ उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हारे चेहरे से चमक रहे हैं। वाह मुफ्ती साहब, ये पीर साहब तिबला दामद बरकातुहुल आलिया की बरकत। फरमाते हैं अभी उंगलियां 3 पकड़ लो और एक एक जो मैं गिनवा रहा हूं उसको आईने पाकिस्तान आर्टिकल 260 कहता जाऊंगा, उंगली बंद करते जाना। कहते हैं पहली चीज कि मुस्लिम मीन्स अ पर्सन हु बिलीव इन द यूनिटी वननेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी अल्लाह। मुसलमान वो है जो खुदा की वहदानियत पर यकीन रखे। एक, in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Muhammad, peace be upon him, the last of the prophet। और इस बात पर यकीन रखें कतई, एब्सोल्यूट, कतई
एंड क्वालिफाइड, कतई और हतमी यकीन रखें कि हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये आईने पाकिस्तान हुजूर पीर साहब। पहली चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद पर यकीन रखे, दूसरी चीज हुजूर की खत्म नबूवत पर। अब आखिरी बात बिल्कुल अपने कान खोल और आंखें बड़ी कर, बहुत कीमती बात अब आ रही। and does not believe in, और उसको मोमिन न जाने, उस पर ईमान न लाए, और रिकॉग्नाइज एज ए प्रॉफिट और रिलीजियस रिफॉर्मर एंड एनी हु क्लेम्ड or claims to be a prophet in any sense of the word or of any description whatever after Muhammad peace be upon him sallallahu alaihi wasallam। पहली चीज अल्लाह को एक माने अकीदे में, दूसरा हुजूर को आखिरी नबी माने, तीसरा उस बंदे को मुसलमान ना समझे जिसने किसी भी शक्ल में, ख्वाह मुजद्दिद रिफॉर्मर लिखा है, चाहे मुजद्दिद कहलवाकर, मुस्लिह कहलवाकर नबूवत का दावा किया हो, मुसलमान है ही वो जो उसको मुसलमान ना माने। कितनी क्लियर कट तारीफ है। यानी जो हुजूर के बाद नबूवत का दावा करे, जब तक इन दो बातों के साथ उसको जब तक मुसलमान उसको गैर मुस्लिम जब तक ना समझे, उसको जब तक गैर मुस्लिम ना समझे तो ये बंदा मुसलमान नहीं होगा। और ये तीन बातें तौहीद, खत्म नबूवत और हुजूर के बाद जिसने भी दावा नबूवत किया उसको काफिर समझे, ये मुसलमान की तारीफ आइन में दर्ज है। बात समझे आप? अब बात खत्म हो रही है। अब ये गैर मुस्लिम की तारीफ, नॉन मुस्लिम। गैर मुस्लिम कौन है? कहते मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम। गैर मुस्लिम वो है जो मुसलमान नहीं है। तवज्जो, क्या लिखा? गैर मुस्लिम जो मुसलमान। तो सवाल वो मुसलमान कौन है? ऊपर बता दिया ना, जिसमें तीन बातें होंगी कि जो अल्लाह को एक माने, हुजूर को आखिरी माने और हुजूर के बाद हर झूठे नबूवत का दावा करने वाले को काफिर समझे। तो का नॉन मुस्लिम कौन है? फरमाया वही है जो मुस्लिम नहीं है। तो मुस्लिम कौन है? जो ऊपर तीन बातें और आगे फिर लिख दिया, शायद आपके दिमाग में भारी हो तो आगे आइन में यह भी लिखा हुआ है कि नॉन मुस्लिम मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट मुस्लिम एंड इंक्लूड अ पर्सन, और साथ में वो शामिल है बिलोंगिंग टू द क्रिश्चियन, जो खुद को क्रिश्चियन कहलवाता है, वो गैर मुस्लिम है। लिखा है मीन्स नॉन मुस्लिम की मिसाल एग्जांपल में किसको लिखा है? बिलोंगिंग टू द क्रिश्चियन, जो अपने आप को क्रिश्चियन कहलवाता है, मंसूब करता है, वो नॉन मुस्लिम है। और कौन है? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी कम्युनिटी, अ पर्सन ऑफ द कादियानी ग्रुप और द लाहौरी ग्रुप। क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, ये हम आइन कानून की जबान बोल रहे हैं, ये कानून की जबान बोल रहे हैं। क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, पारसी कम्युनिटी और वो बंदा जो खुद को कादियानी ग्रुप से रखता है, अ पर्सन ऑफ द कादियानी ग्रुप और द लाहौरी ग्रुप, या वो खुद को लाहौरी ग्रुप कहता है। आगे जुमला सुनिए, हु कॉल देमसेल्फ अहमदीज और बाय एनी अदर नेम, जो खुद को अहमदी कहलवाते हैं या किसी भी नाम से पुकारते हैं, वो नॉन मुस्लिम कैटेगरी में आते हैं। मुसलमान, ये आइन सुन लिया आपने? अब मैं दुनिया से मुखातब हूं, बताओ हमारा आइन कानून भी कहता है कि मुसलमान होने की निशानी ये है कि जो खुदा को एक मानेगा, हुजूर को आखिरी नबी मानेगा और हुजूर के बाद किसी जदीद नबूवत के दावा करने वाले को झूठा और कज़्ज़ाब और उसको गैर मुस्लिम समझेगा। और जो गैर मुस्लिम है उसमें कादियानी है। सुनो यूरोपियन यूनियन, सुनो, बड़े अदब से आपसे बात करते हैं, आप खुद को इल्म से ताल्लुक रखते हैं, हम आपसे बात करते हैं। हमें बताओ, हम कनाडा के माहिरीन कानून से बात करते हैं, हमें बताओ क्या हमारा कानून ये नहीं कहता कि कादियानी गैर मुस्लिम है? लिखा हुआ भी पढ़ दिया का कहता है। तो मैंने कहा फिर जब वो गैर मुस्लिम हुआ हम मुस्लिम हुए,
तो फिर मुसलमान होना तो हमारी शनाख्त और आइडेंटिटी हुई कहाँ? तो फिर कहा वो मुसलमान क्लेम करके हमारी शनाख्त चुराता कि नहीं चुराता? कहाँ चुराता है? तो मैंने कहा फिर तू हमारे वजीर आजम पर कौन सा सेब काट रहा है? मसला तो बिल्कुल साफ है। तुझे चाहिए कि मिर्जाई हरामियों को पकड़कर जेल में घुसेड़ और कहा जालिम तुम हो और मुसलमान मजलूम है। बात कानूनी है कि नहीं? एक गोरा कहने का नहीं, हम जरा हमने देख लिया आइन में क्या है, लेकिन हम जो है वो मुस्लिम की डेफिनेशन हम करेंगे। मैंने कहा मुसलमान की तारीफ तू क्यों करेगा बे? मुसलमान की तारीफ हम करेंगे? अमरीकी कौन है, बरतानवी कौन है, यूरोपियन कौन है, इसकी तारीफ हम नहीं करेंगे, तू करेगा, ये तेरा काम है। लेकिन मुसलमान कौन है? हमारी आइडेंटिटी है तो हम बताएंगे। और हमारे आइन ने बता दिया, कानून में मौजूद है। इतना क्लियर कट काम, बात खत्म हो रही है कि जो शरई एतबार से भी हमारा मुकदमा दुरुस्त, कानूनी एतबार भी दुरुस्त। फिर सीधी गोलियां मारते हो, फिर सीधी गोलियां मारते हो, फोर शेड्यूल में डालते हो। ये कानून है। हम रियाया होकर बात कर रहे हैं, ये कानून है। हम तो आइन की बात कर रहे हैं। और जो आइन को पांव तले मिर्जाई रोनते हैं, खुद को अपना स्टेटस जो आइन देता है वो नहीं मानते, उसको तुम फाइनेंस मिनिस्टर लगाते हो, उसको बड़े ओहदे देते हो। तो सुन लो, ये जंग तुमको खुद इल्मी अपने तौर पर लड़नी पड़ेगी। ये फिक्री जंग है, ये इल्मी जंग है, ये लड़नी पड़ेगी। और अल्लाह के हुजूर सुरखुरू होना पड़ेगा कि या अल्लाह, अंधे थे जहां मैं आईना बेच रहा था, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का हक अदा किया। एक मेरी जान थी कि जिससे मैंने आवाज लगाया, और यही जान थी वो तेरे नबी पर कुर्बान करके मैं तेरे पास आ गया। दुआ करें अल्लाह इस पाकिस्तान को सलामत रखे, क्योंकि आइन की बात की है। इस पाकिस्तान का भी ये दुश्मन है और दीन का भी दुश्मन है। और ये सुन लो, ये सारी तकरीर के बाद खुलासा, घर में अगर काला नाग और सांप निकल आए तो आप लाठी से घर के दरवाजों को तोड़ते हो? बोलो यार, खिड़कियों को तोड़ते हो? नहीं, सांप को मारते हो। तो ये सांप जो है अंदर घुस आया है, वतन को नुकसान नहीं पहुंचाना। पहले भी तुमने अमल करके दिखाया। तवज्जो है, अल्लामा खादिम रहिमहुल्लाह का फैजाबाद का वो धरना गवाही देता है कि हजारों शेलिंग की गई, लेकिन वो मर्द कलंदर समझाता रहा, मेरे बच्चों समझो, मेरे बच्चों समझो, खेमे जल गए। मैंने कहा मैंने ओहद का मंजर तो नहीं देखा था, हम उस दौर में नहीं थे, लेकिन पड़ा था। लेकिन खुदा की कसम, जब फैजाबाद की वीडियो मैंने देखी ना, तो मैंने कहा ओहद का दिन कितना सख्त था। हुजूर ने फरमाया, आयशा रदी अल्लाह अन्हा हमारी माँ से कहा कि ताइफ में भी मुझ पर पत्थर मारा गया, लेकिन ओहद का जो दिन था वो बहुत सख्त था। ऐ अल्लामा खादिम, खुदा आपकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। ऐ मुजाहिदीन खत्म नबूवत, जिसने वहां पर खड़े होकर आज पहरा दिया, और आज ये ऊंचा मीनारा सजा, और आज ये पूरी स्क्रीन लगी, और आज ये ऊंचा झंडा लगा, ये फैज है उन शहीदों का। हम तुम्हें नहीं भूले, हम तुम्हें नहीं भूले, उन बच्चों को नहीं भूले जिनकी टांगों पर गोलियां लगी, जिनके सीने छन्नी कर दिए गए। हम तुम्हें नहीं भूले। नश्तर पारक के शहदा हम तुम्हें नहीं भूले। बलूचिस्तान के अंदर निहत्ते मुसलमानों, 70 से ज्यादा उलमा पर अभी हाल में बम धमाका हुआ, हम आपको नहीं भूले। तुम्हारी जुबानों पर जान देते हुए नारा था, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। खुदा पाकिस्तान को सलामत रखे, जो पाकिस्तान के नजरिए पर चल रहे हैं खुदा उनको सलामत रखे। अल्लामा खादिम साहब रहमहुल्लाह या दिगरों, उनकी फिक्र यही थी, समझाते थे, इदारों को समझाते थे, लोगों को समझाते थे, हमारा इम्तिहान ना लो। उन कांग्रेसी मुल्लाओं पर तुम्हें भरोसा है जो दिन घूमता है तो इस मुल्क के साथ आकर तुम्हें डैमेज करते हैं, दिन घूमता है तो वहां से डैमेज करते हैं। लेकिन क्या करें, यारों को प्यार गधी पर आ गया तो अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें आपसे कोई मरात और सनद नहीं चाहिए,
लेकिन एक प्यार की नजर चाहिए कि जिस पाकिस्तान के लिए सरहदों पर फौजी जान देता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी याद और दर्द में जिसका दिल धड़कता है वो ये मौलवी है जो खत्म नबूवत की बात करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बज़्म को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और एक बात आखिर में करके बात को खत्म करते हैं। देखो एक दिल है और एक गर्दन है। दिल इश्क की जगह है, पैगाम पैगाम दिल, और जो दिल में होता है ना वो घर में होता है, वही कब्र में जाता है। सियासतदान लीडर वगैरह ये सब जैसे टिश्यू इस्तेमाल करके रख देते हैं ना, ये दुनियावी रिश्ते हैं, ये दिल में नहीं लाते। जो दिल में होता है ना उसी का झंडा घर पर होता है, जो दिल में होता है ना वही कब्र में होता है, वही कफन पर होता है। तो दिल में कौन होता है? जब दिल में जो होता है ना तो गर्दन उसके पहरे के लिए खड़ी रहती है। इमाम मोहम्मद रजा कहता दिल है वो दिल, या रसूल अल्लाह दिल वही है दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। पाकिस्तान, आवाज आए पाकिस्तान, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म। वाखरुदा या नबी।